आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर को लेकर। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमने यूनिट फर्स्ट में आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड किए, उसके बाद में हमने लेक्चर को स्टॉप कर दिया था। स्टॉप करने के कई कारण थे। मेन कारण आपको बता दूं तो मेन कारण ये था हमारा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमने मैट्रिसेस यूनिट को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि मेंटली डिस्टर्ब हम थे, जिसकी वजह से नहीं कर पाए कंप्लीट। अब मेंटली डिस्टर्ब क्या हुआ, ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं और आप लोग के लिए वीडियो भी शूट करो, ठीक है, उसमें कंटेंट को रेडी करना पड़ता है, बहुत तरह का बर्डन था माइंड पे, जिसकी वजह से हमने आप लोग का लेक्चर नहीं दे पाए। लेकिन हमने कोशिश यही की कि आधा अधूरा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इंजीनियरिंग फर्स्ट मैथ को हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। शायद मेरे हिसाब से एक दो टॉपिक रह गया है। वेक्टर में एक टॉपिक रह गया स्टोक्स थ्योरम का, और मैक्लॉरिन सीरीज फर्स्ट यूनिट में रह गया है। ठीक है, उसको हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। बहरहाल अब मुझे भी बात करना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को लेकर। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में अगर यूनिट 1 आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 5 स्टार लगाऊंगा। अगर यूनिट आपका फर्स्ट क्लियर है तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग सेकेंड मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि सारे यूनिट में लगभग जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे फोरियर की बात करें, लैप्लास की बात करें, सीरीज की बात करें या यूनिट 5 की हम बात करें, तो इसमें पूरी जो है ना वो डिफरेंशियल कैलकुलस भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट यही है कि यूनिट 1 को आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करो। दूसरी बात यह है कि अगर सेकेंड मैथमेटिक्स में किसी का कैरी आ जाता है, बैक आ जाता है, तो निकालने में यार बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, तो मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप यूनिट 1 को बहुत अच्छे तरीके से डील करो, अपना टारगेट यहां फिक्स करो, इस यूनिट को अच्छे से पढ़ो। क्योंकि अगर यूनिट 1 अब अच्छे से पढ़ते हो तो लैप्लास भी अच्छा हो जाएगा आपका, यूनिट 5 भी अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं फोरियर और सीरीज भी ठीक हो जाएगा। उसमें एक्सपेंशन का खेल है, तो वो जब हम डील करेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करो, क्योंकि इसका बेस हर यूनिट में लगभग यूजेस है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जितना पढ़ो ना आप कंसेप्ट से पढ़ो, क्योंकि देखो सिर्फ डिग्री लेने से अभी के टाइम पे आप अगर अच्छी पोजीशन में जाना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल होगा। बेहतर आपके लिए अगर अच्छा पैकेज मिल जाए, अगर सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है कॉलेज से, और ना होने तो यार बड़ा तकलीफ होता है आदमी को कि धक्के खाना पड़ता है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है आपका गेट का। ठीक है, या तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का, तो उसके लिए यार इसका रोल बड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग सेकेंड मैथमेटिक्स में हम लोगों ने यूनिट 4 में यानी कि यूनिट 4 का लेक्चर 4 तक हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे वो हम करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का। ठीक है, और लेक्चर कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हो सकता है कि मुझे कहीं बाहर जाना हो तो आप लोग को बता दूं कि 8 से 10 दिन तक मैं लेक्चर ना दे पाऊं, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कोशिश मेरा यही रहेगा कि लेक्चर आपको कहीं भी रहूं प्रोवाइड करूं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे मुझे जाने का जहां ज़रूरत पड़ जाए, जहां पे साधन ना हो कि मेरे पास में कोई बोर्ड हो। ठीक है, यहाँ तो चलो अपने पास में दिल्ली में हूँ तो कि एटलीस्ट वाइट बोर्ड है, डिजिटल तो नहीं है, तो वो उस बात को मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है कि ये सेशन में डिजिटल
से सारा काम करें, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मेरा कोशिश रहेगा लेक्चर प्रोवाइड कर दूं, लेक्चर रुकेगा नहीं। पहले एक बात तो ये ध्यान में रख ले कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो है लेक्चर नहीं रोकना है, टाइम पे कंप्लीट करना सिलेबस। पिछली बार हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैंने कहा ना कि ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, आप लोग के लिए लेक्चर शूट करो, आप लोग देख सकते हैं कि व्यूज़ कितनी है, प्लेलिस्ट देखेंगे बहुत बार खुले, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं करता तो उस बात की मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करें या ना करें, लेकिन हमारा काम क्या है, पढ़ाना हमारा काम है। ठीक है, और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो कि क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने तो कमेंट करके इंजीनियरिंग फर्स्ट मैथमेटिक्स को कंप्लीट करवाया, तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कमेंट करके बताते गए ये करना है, ये करना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 31st से हम लोग पीआई के लिए रेडी हो रहे हैं, आप भी रेडी हो जाएं। ठीक है, और मिलके कंसेप्ट से काम करते हैं, जितनी ज्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको पढ़िएगा, ज़्यादा टाइम आप लोग को ना लें, लॉन्ग कह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आप लोग को ना लें। ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना था। ठीक है, कि 31st से हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के जहाँ पे लेक्चर हमने क्लोज किए वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तो लेक्चर नंबर 05 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।